दोस्तों, हर हर महादेव। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 1 से 16। ऋषियों का सूची से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलास संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलास संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूची के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूची के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूची के प्रति ऋषियों के प्रश्न का योग वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजाहोम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्शजनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमारशृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूरवाहन शिव कुमार, ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले, समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थीं। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गो को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्य हैं, जिनका रूप गुह्य है तथा जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महानु से भी परम महान हैं, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है।
आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं। शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृत्तिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षट्क्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नरगणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्तिधाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थपूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें, तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की वह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विन्यावनत मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतार्थ हूँ। तन्मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं, जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमितिद सर्वम, ओंकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमिति ब्रह्म अर्थात ओम यह ब्रह्म है, तथा सर्वम ह्यो तद ब्रह्म, यह सबका सब ब्रह्म ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला है, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्वभाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 12। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगरभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं, वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं।
परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः प्रणव के वाच्यार्थभूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्तिभाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशानादि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंकौंती शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुटमंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्युजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंचमंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मनी नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव की समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रिवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रिवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों की सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्धचित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधिपूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातःकाल विधिवत स्नान कर शुद्धचित हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्वेदेवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदीमुख देवता ब्रह्मा,
विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ही नांदीमुख देवता हैं। पांचवें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदीमुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदीमुख देवता हैं। सातवें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदीमुख देवता बताया गया है तथा आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदीमुख देवता कहे गए हैं। मातामहात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वध प्रमातामह ये 3 नांदीमुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्नपूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु, अग्नि, रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़तापूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्वदेव का पूजन, फिर दयादि अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्णक्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वदेवार्थ भवन्तो वृणे भवद्भया नांदी श्राद्धे क्षणः प्रसादनीय। अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं, आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करे और कुश, पुष्प, अक्षत एवं जल से इदम व पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करे। तारांकन प्रथम मंडल में 2 विश्वदेवों के लिए, फिर 8 मंडलों में क्रमशः दयादि श्राद्धों के अधिकारियों के लिए तथा 10वें मंडल में सपत्नीक मातामह आदि के लिए पद्य अर्पण करने चाहिए। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे, विश्वदेव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वदेव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिन् नांदीमुख श्राद्धे विश्वदेवार्थे भवद्भया क्षण क्रियताम। इस नांदीमुख श्राद्ध में विश्वदेव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्नुता भवन्तो आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दे, प्राप्नुयाव हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे। पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदरपूर्वक दोनों हाथ लगक पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में नमः इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, यत्पाद पद्मस्मरणाद यस्य नामजपात्पि न्यून कर्म भवेत पूर्ण तम वंदे सांबमीश्वरम। जिनके चरणारविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन साम सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदीमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें।
ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदारचिता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधान मसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदीमुख श्राद्ध का अनुभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों देव, ऋषि, दिव्य मनुष्य और भूत पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादी के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्र पितरो माद्यध्वम कहकर दयादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गृह्य सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुणीय के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदयकमल में सदा शिवदेव का ध्यान करे और पूर्वोक्त यत्पाद पद्मस्मरणात् इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याहवाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुनिर्वा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्याहवाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वर और पंडुति से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरुरूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कौपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदनंतर होमद्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्निमीठे पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्निवे देवानाम एतस्य समामनायम ओम ईशेत्वोजित्वा वायवस्थ अनाया ही वित्ते तथा शम नो देवी रभीष्टे इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात मयर सतजभन लग 5 संवत्सरमयम समामनायः समामनातः अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धिरायच अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदनंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 13 संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्वसन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव। तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव प्रजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे।
गणानत्वा इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंकोंती लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वरनामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पोहा, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में आज्य भागान हवन करके अग्निदेवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थालीपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजत आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी मिमाया इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। तारांकन कुशकंडिका के अनंतर अग्नि में जो 4 आहुतियां दी जाती हैं, उनमें प्रथम 2 को आघार और अंतिम 2 को आज्य भाग कहते हैं। प्रजापति और इंद्र के उद्देश्य से आघार तथा अग्नि और सोम के उद्देश्य से आज्य भाग दिया जाता है। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिरचित हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो, वह भस्म से ही विधिपूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजत आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यनत उच्चारण करे, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याहवाचन कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेशादि चतुर्व्यह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्मतंत्र को प्रवर्तित किया गया है, उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं, इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुणकितुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त कृतयुक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पानी, पात, पायु तथा उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोगकाल में जो 5 अंतर्क साधन हैं, उन्हें तत्वपंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। माया तो प्रकृति विद्यात, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचकंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है।
नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौए की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। 1 पृथिव्यादिपंचक, 2 शब्दादिपंचक, 3 वागादिपंचक, 4 श्रोत्रादिपंचक, 5 शिरादिपंचक, 6 त्वगादिधातुस्तक, 7 प्राणादिपंचक, 8 अन्नमयादिकोशंचक, 9 मनादि पुरुषांत तत्व, 10 नियत्यादि तत्वपंचक अथवा पंचंचुक और 11 शिव तत्वपंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदं नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोतक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूतसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदं नमः इसका उच्चारण करे। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव्यन्तस्त्वेमहे उप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा स चा, इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवाय इदं नमः का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्रकर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरों का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सम्मा सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करे। तारांकन, इस मंत्र से अग्नि का उपस्थान करके उसमें काष्ठमय यज्ञ पात्रों को जला दे। यदि पात्र तेजस धातु के हों तो उन्हें आचार्य को दे दे। तत्पश्चात यते अग्नि यज्ञ तनुस्त्यारोहात्मात्मानम, पूरे मंत्र और अर्थ यूं है, हे अग्निदेव, जो तुम्हारा यज्ञों में प्रकट होने वाला स्वरूप है, उसी स्वरूप से तुम यहाँ पधारो और मेरे लिए बहुत से मनुष्योपयोगी विशुद्ध धन साधन संपत्ति की सृष्टि करते हुए आत्मा रूप से मेरे आत्मा में विराजमान हो जाओ। तुम यज्ञ रूप होकर अपने कारण रूप यज्ञ में पहुंच जाओ। हे जातवेदा, तुम पृथ्वी से उत्पन्न होकर अपने धाम के साथ यहाँ पधारो। इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। तारांकन वहां जल लेकर उसे आशुशिशानः इस सूक्त से अभिमंत्रित करके सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा ऐसा कहकर छोड़ दे। फिर संन्यास का संकल्प ले 3 बार जलांजलि दे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। तारांकन, यदिष्टम यचपूर्तम यच्चापद्यनापदि प्रजापतो तन्मनसी जोहोमी विमुक्तो हम देव किल विषाद स्वाहा ऐसा कह घी की आहुति दे इदम प्रजापत्य नमः कहकर त्याग करे। यही प्राजापत्येष्टि है। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री प्रवेशयामि, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भुव सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्व सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्व सावित्री प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तारांकन, धर्म सिंधु में प्रविशामि पाठ है। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंकौंती शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभलक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है।
इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपटा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशा में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण कालन में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणवरूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणवरूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिव हीन अनुवाक का जप करे। तारांकन, मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है। अन्न उत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूँ तथा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ। परमानंदमय अमृत से अभिषेक तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। इस प्रकार यह त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। तत्पश्चात यशचंदसाम ऋषभः 33:09-4:1 इस अनुवाद को आरंभ से लेकर श्रुत में गोपाय तक पढ़कर कहे, दारेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च, मैं सत्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भू संयस्तम मया, ओम भुवः संयस्तम मया, ओम सुवः संयस्तम मया, ओम भूर्भुवः सुवः संयस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करे। जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है और अमृत स्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, वह सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणायुक्त बुद्धि से संपन्न करे। हे देव, मैं आपकी कृपा से अमृतमय परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला सब प्रकार से रोग रहित हो और मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती, मधुरभाषिनी हो जाए। मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। हे प्रणव, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है। तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। तारांकन, मैंने भूलोक का संन्यास पुनर्तः त्याग कर दिया। मैंने भुव अंतरिक्ष लोक का परित्याग कर दिया तथा मैंने स्वर्गलोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया। मैंने भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक इन तीनों को भली भांति त्याग दिया। तदनंतर अभय सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संयस्तम मया, ओम भुवः संयस्तम मया, ओम सुवः संयस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवन, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखमा गोपायोजा सखा योसीन्द्रस्य वज्रोसी वार्त्रग्न शर्म में भव यत पापम तन्निवारय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करे। हे दंड, तुम मेरे सखा सहायक हो, मेरी रक्षा करो, मेरे ओस प्राण शक्ति की रक्षा करो। तुम वही मेरे सखा हो जो इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हो। तुमने ही वज्र रूप से आघात करके वृत्रासुर का संहार किया है। तुम मेरे लिए कल्याणमय बनो, मुझ में जो पाप हो उसका निवारण करो। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए।
फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंडधारण के पश्चात गुरु विरजाग्निज ने उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वहवाइदम भस्म, मनतानि चक्षुंषि। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम शून्य तथा त्र्यंबकम शून्य इन दोनों मंत्रों की 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्तियुक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलास प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे: मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है। मेरा सिर काट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाया और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्तिभाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 14। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले: भगवान सदानंद, संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ति के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बातें पूछी हैं, उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले: मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टिभाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरे वर्ण नहीं हैं। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं, वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घात लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके भी ऊपर पवर का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करे। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवतारूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्योजात प्रपद्यामि, यहाँ से आरंभ करके सदाशिवम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है।
इन्हें ब्रह्मरूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेता इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशानः सर्वविद्यानाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करे। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करे। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मरूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। तारांकन सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह ये परमेश्वर के 5 कृत्य हैं। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कला रूप है। तारांकन कलाएं 5 हैं, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला तथा शांत्यतीता कला। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सवे। मुंडक 0:3-2-6 इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मपंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्मपंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ पुरुष श्रोत्र वाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पानी स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि रसना वायु रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंचब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिवरूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। शिव पुराण कैलास संहिता अध्याय 15-16 शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने कर्मास्थ तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे।
अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव। जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। तारांकन, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये अनुमान के 5 अवयव हैं। पर्वतो वह निमान, पर्वत पर आग है, यह प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात्, क्योंकि वहां धूम दिखाई देता है, यह हेतु है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां आग अवश्य रहती है, जैसे रसोई घर, यह उदाहरण है। चूंकि यह पर्वत धूमवान है, यह उपनय है। अतः अग्निमान, अतः अग्नि से युक्त है, यह निगमन है। इसी तरह ही ईश्वर के लिए भी अनुमान होता है, यथा क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम, पृथ्वी तथा अंकुर आदि किसी कर्ता द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यह प्रतिज्ञा है। कार्यत्वात्, क्योंकि ये कार्य हैं, यह हेतु है। कार्यम तत्तत् कर्तृजन्यम यथा घटः कुंभकारजन्य, जो कार्य है वह किसी न किसी कर्ता से उत्पन्न होता है, जैसे घड़ा कुंभकार से उत्पन्न होता है, यह उदाहरण हुआ। यतिदम कार्यम, चूंकि ये पृथ्वी आदि कार्य हैं, यह उपनय हुआ। अतः कर्तजन्यम, इसलिए कर्ता से उत्पन्न हुए हैं, यह निगमन हुआ। पृथ्वी आदि कार्य हम जैसे लोगों से उत्पन्न हुआ है, यह कहना संभव नहीं, अतः इसका कोई विलक्षण करता है, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। छह कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, परब्रह्म परमात्मा सत, चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित्शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव, लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिवरूपता और शक्तिरूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पापरहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहदत्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजतादि पंचब्रह्म में शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव, हस पद को उलट देने से पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हस पद में 3 अक्षर हैं, हु, अ, स। इन तीनों में जो अ है, वो 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है, वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आद्य में चला जाए तो हस के विपरीत यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है, वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानों का निर्णय है।
गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिवरूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिवरूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है, उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या ही की है। ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशुवर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान अगोचर देह में प्रवेश करके जीवरूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टित्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितीद सर्वम 33:0-1 अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है, यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद् वाक् 33:0-2 इस वाक्य से आरंभ करके 33 श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है, उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है, उससे चित्शक्ति प्रकट होती है। चित्शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से अकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं, ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ आकाशादि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है, उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाशादि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक हैं, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य हैं, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है, इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमष्टि का जो आत्मा है, उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है, वही ब्रह्मांड है।
वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततोगत्वा सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टिकाल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है, उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है।